बहुजन समाज में गरीबी के कारण अंधविश्वास बढ़ गया, शिक्षा बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई। गुरु रविदास जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि जो पराधीन होता है, जो गुलाम होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। हमारी सरकारों ने बहुत पैसा खर्च किया है उस पर, और इतना पैसा खर्च किया है कि एक विशेष दिन पर बहुत सारे पापी और पाप करने वाले लोग पाप और पापी मुक्त हो गए। अंधविश्वास को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म का विश्व धर्म बनाया। परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत वर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन, जिन्होंने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी, और उन सभी संत गुरु में जिसको संत शिरोमणि कहा गया। संतों में सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। गुरु रविदास जी की पावन स्मृति पर नमन करता हूँ। देश विदेश में रहने वाले उनके समस्त अनुयायियों को आज के दिन की बधाई और मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूं। मंच पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय दल सिंगार जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिव प्रसाद जी, मुख्य वक्ता रहे पंकज कुमार जी, डॉक्टर बीके पटेल जी, विशिष्ट वक्ता रहे राकेश बौद्ध जी। हम लोगों के बीच में कुछ बहुत सम्मानित उपासिकाएं बैठी हैं, कुसुम बौद्ध जी, राधिका जी, सुमन जी, किरण जी, जयंती जी, सीमा जी, डॉक्टर गीता जी, और समिति के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, डॉक्टर भानु प्रताप जी का, सर्जय संतोष बौद्ध जी का, डॉक्टर संतोष कुमार गौतम जी का, ब्रजेश कुमार भारती जी का, शास्त्री जी का, जगजीवन राम साहब का, रमेश जी का, बेचा राम जी का, तीजा राम जी का, लड्डू राम जी का, किशोर जी का, अमृत जी का, विनोद जी का, छोटे लाल जी का, रामचंद्र प्रधान जी का, डॉक्टर पंकज जी का, दिलेश प्रधान जी का, राम प्यारे जी का, साथ ही साथ सामने उपस्थित आप सभी गणमान्य उपासक उपासिका। इस समय सदगुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। उस समय देश में अत्याचारी मुगलों का शासन था, मुगल बादशाहों का शासन था। देश में जजिया कर लागू हुआ था। थोड़ा आश्चर्य की बात है कि उस जजिया कर से
ब्राह्मण समाज को बाहर किया गया था। मुसलमान और ब्राह्मण दोनों जजिया कर से बाहर थे। इस देश के बहुजन समाज के लोगों से जबरन जजिया कर वसूला जा रहा था। इस देश में मुसलमानों का, ब्राह्मणों का सभी संसाधनों पर एकाधिकार हो गया। उनके पास देश की सारी धन संपत्ति आ गई और बहुजन समाज के लोगों के पास छप्पर भी नसीब नहीं हो रहा था। बहुजन समाज में गरीबी के कारण अंधविश्वास बढ़ गया, शिक्षा बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई। देश में वर्ण व्यवस्था लागू था। वर्ण व्यवस्था लागू होने के साथ देश को 4 भागों में बांट दिया गया था। बहुजन समाज शिक्षा सम्मान हर तरीके से वंचित हो गया। देश की हालत बद से बदतर हो गई थी। देश की स्थिति गुरु रविदास जी को आंदोलित करने लगी। गुरु रविदास जी ने उसमें बनारस को उस समय भी, बनारस को आज भी कर्मकांडों की नगरी कही जाती है। गुरु रविदास दास जी के साथ, गुरु कबीर साहब के साथ मिलकर के उन्होंने जन आंदोलन चलाया, समाज को जागृत करना शुरू किया। गुरु रविदास जी ने समाज को बताया, कहा कि पराधीनता पाप है, जान ले हो रे में। रैदास दास को, दास पराधीन को सब ही समझेंगे। उन्होंने कहा कि पराधीनता अर्थात गुलामी पाप है, गुलामों का कोई सम्मान नहीं करता, गुलामों का शोषण किया जाता है, गुलामों के अंदर सम्मान सम्मान सब मरा होता है। कहा कि आप गुलामी से बाहर निकलो। उन्होंने एक दोहा और कहा, पराधीन वेदीन, पराधीन का दीन का पराधीन वेदीन। गुरु रविदास जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि जो पराधीन होता है, जो गुलाम होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था से निकलने का मतलब उन्होंने कहा कि आपको हिंदू व्यवस्था से निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू व्यवस्था ने ही आपको गुलाम बना कर रखा है। कहा कि आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। जब रविदास जी को ब्राह्मणवाद का समर्थक बताया जाने लगा और कहा जाने लगा कि राम की उपासना करते हैं, तो गुरु रविदास जी ने खंडन किया। उन्होंने कहा, रैदास हमारो राम जी दशरथ के सुतना है। उन्होंने स्पष्ट किया, कहा कि हमारे जो राम है वो दशरथ के पुत्र नहीं है। रविदास जी ने कहा कि हमारे जो राम है, जिसको मैं राम मानता हूं, वो कोई और है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि उनके राम कौन है। प्राचीन समय में बुद्ध विहारों को अशोका राम, जेतवना राम, कुब्बा राम, घोषता राम, अर्थात जहां भिक्षु संग आराम करे उसे कहा जाता था। बुद्ध विहारों में ही लोक कल्याण का चिंतन किया जाता है। सदगुरु रविदास और सदगुरु कबीर दोनों का जन्म बनारस में हुआ और सारनाथ से उसकी दूरी बहुत कम है। ऐसा कहा जाता था कि हमेशा सारनाथ में आते थे और सारनाथ में आकर के
वह भिक्षुओं के साथ चिंतन किया करते थे, भिक्षुओं के साथ संवाद किया करते थे और भिक्षु संघ से बहुत प्रभावित हो गए थे। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे जो राम हैं वो बुद्ध विहारों में रहते हैं। कबीर साहब ने भी, मैं सुन रहा था डॉक्टर राकेश जी को, उन्होंने एक दोहा कहा। कबीर साहब चाहते थे, रविदास चाहते थे, उन्होंने दोहे में कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सभी लोगों को अन्न मिले। और उन्होंने कहा कि हमारा राज्य कैसा हो, तो उन्होंने अपने राज्य के बारे में, अपने नगर के बारे में बेगमपुरा की स्थापना करी, बेगमपुरा का दर्शन दिया। कहा कि ऐसा नगर जहां कोई गम न हो, ऐसा नगर जहां कोई तकलीफ न हो, लोग सम रहे। तो उन्होंने बेगमपुरा के बारे में कहा। बेगमपुरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के अनुकूल लगता है। गुरु रविदास जी ने वही कहा जो आज के 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने कहा। आज आप जानते हैं कि देश में एक बड़ा आयोजन हुआ है और सरकारों ने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है। हमारे एक बाहर के मित्र हैं, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, कहा कि आपके देश में बहुत अच्छा हो रहा है। हमने कहा क्या अच्छा हो रहा है? कहा कि आपके देश के सारे लोगों का पाप धुला जा रहा है। तो हमने कहा नहीं, सही कह रहे हैं आप, हमारी सरकारों ने बहुत पैसा खर्च किया है उस पर, और इतना पैसा खर्च किया है कि एक विशेष दिन पर बहुत सारे पापी और पाप करने वाले लोग पाप और पापी मुक्त हो गए। इतनी व्यवस्था हुई। और आज भी जब देश में इतना अराजकता फैला हुआ है, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद, इतनी असुविधा होने के बावजूद, आज भी जब देश में अंधविश्वास को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सब लोग गांव में हैं, जानते हैं कि बहुत सारे प्रधानों को टारगेट दिया गया, बहुत सारे नेताओं को टारगेट दिया गया। कहा गया कि आप लोगों को तैयार करिए, गाड़ी सरकार भेजेगी, गाड़ी प्रशासन भेजेगी। किसी प्रशासन के पास, किसी प्रधान के पास जैसे 10-20 लोग हुए, उन्होंने अधिकारियों को फोन किया, कहा कि 20-25 लोग हमारे हो गए, गाड़ी तुरंत आई और तुरंत लोग चले गए। तो पूरी सरकार जहां लगी हुई है, पूरा शासन व्यवस्था लगा हुआ है, उसमें गुरु रविदास की वाणी बहुत प्रासंगिक हो जाती है, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात आप अपने घर में ही मन रूपी नदी में स्नान करिए। मुझे एक प्रसंग याद आता है, भगवान बुद्ध के समय में महाराजा प्रसेनजीत के यहाँ एक दासी थी। उससे कुछ लोगों ने कहा कि स्नान करने चलोगी? उसने पूछा कहाँ जाना है? उसे लोगों ने कहा कि नदी में जाना है। उस दासी ने, नदी में नहाने से पाप धुल जाते, तो नदियों में रहने वाले जीव जंतु कब के मुक्त हो गए होते। जो बात बुद्ध के उपासिकाओं ने कहा, उपासकों ने कहा, भिक्षुओं ने कहा, उसी बात को संत रविदास जी ने अपने शब्द दिए। आज के 600 वर्ष पहले कबीर ने, रविदास जी ने जो आंदोलन चलाया,
बुद्ध धर्म आने के पहले हम लोगों के घरों में कबीर आए हैं, रविदास आए हैं, और मैंने देखा है कि जिन लोगों के घरों में कबीर आए हैं, रविदास आए हैं, और जिनके घर पाखंड मुक्त हुए हैं, उन घरों की बहुत उन्नति हुई है। आज भी जो लोग पाखंड मुक्त हो रहे हैं, उनकी बहुत उन्नति हो रही है। और आज के 10-20 साल पहले भी जिनका पाखंड नहीं दूर हुआ, उनकी स्थिति 10-20 साल पहले जैसी तो उनकी स्थिति आज भी वही सही है। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखिए, आज के समय में बुद्ध के साथ साथ गुरु रविदास बहुत प्रासंगिक है। उनके दर्शन को हम लोगों को थोड़ा सा ऑक्सीजन देने का काम करते रहना चाहिए। और मैं देखता हूं कि सदगुरु कबीर के जाने के बाद, सदगुरु रविदास के जाने के बाद उनके वाणियों में बहुत मिलावट हुआ। इतना ज्यादा मिलावट हो गया कि अभी वो अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसके लिए मैं जिम्मेदार उस व्यवस्था के लोगों को ही मानता हूं जो हमारे संत रहे हैं, वो पढ़े लिखे कम रहे हैं, उनका पढ़ा लिखा कम होना, समाज का जागरूक कम होना, हमारे महापुरुषों के शब्दों में मिलावट कर दी गई है। आज अपने महापुरुषों की साखियां पढ़िए, दोहा पढ़िए, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जिस पाखंड से, जिस आडंबर से वो निकालना चाह रहे थे, समाज घूम फिर करके वही जा रहा है। समाज को घुमा फिरा करके लोग वही ले जाने का प्रयास करते हैं। उसको थोड़ा सा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से बहुत समय न लेकर के मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 2 संस्मरण बता के अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। संस्मरण ये है कि 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बर्मा गए हुए थे। बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। जब बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था, उस समय उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पूरे दुनिया के बौद्ध राष्ट्रों के, बौद्ध देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए हुए थे। जब दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और कार्यक्रम में अपना संबोधन दे रहे थे, उस समय उस कार्यक्रम में भारत के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल होने के लिए गए थे। जब प्रधानमंत्रियों ने बोलना शुरू किया, राष्ट्रपति लोगों ने बोलना शुरू किया, वो लोग बार बार नेहरू को देखते थे, बार बार बाबा साहब को देखते थे। नेहरू को देख करके, बाबा साहब अम्बेडकर को देख करके वो लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, वो लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से शिकायत कर रहे थे। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को ताने मार रहे थे। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से, नेहरू से कह रहे थे, देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और आप लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। वो लोग कह रहे थे कि देखिए आपके देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और आप लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए, बचाने का काम नहीं किया।
उन वक्ताओं के बोलने का प्रभाव, उनके शिकायतों का प्रभाव नेहरू जी पे तो नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ गया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और हम लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और हम लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया तो बोधि वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भगवान बुद्ध ने जो वृक्ष लगाया है अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि उसकी जड़ें हरी भरी है, अभी उसके केवल पत्ते सूखे, उसकी टहनियां सूखी है। बाबा साहब ने कहा कि अगर उस पर पानी डाला जाए तो उसकी जड़ें हरी भरी हो जाएंगी, जब जड़ी हरी भरी हो जाएंगी उसके तने हरे भरे हो जाएंगे, उसके जब तने हरे भरे हो जाएंगे उसकी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, और जब पत्तियां हरी भरी हो जाएंगे तो फिर वो छाया देने का काम करना शुरू करेगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को विश्वास दिलाना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं आप सबके सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं, भारत वापस जाऊंगा। भारत वापस जाने के बाद अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बौद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डाल करके हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उसको पानी डाल के हरा भरा कर दिया। आज भगवान बुद्ध का धर्म देश के हर राज्यों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। केवल राज्यों में नहीं, देश के हर मंडलों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। केवल मंडलों में ही नहीं, देश के सभी जिलों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। केवल जिलों में नहीं, देश की सभी तहसीलों में बढ़ रहा है, और केवल तहसीलों में नहीं, देश के सभी ब्लॉकों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और केवल ब्लॉकों में ही नहीं बल्कि देश के सभी ग्राम सभाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आप ग्राम सभाओं की बात छोड़िए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जिस गांव में भी रहते हैं वह भगवान बुद्ध के धर्म का अर्थात बुद्धमय भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। और जिस तरीके से कार्य हो रहा है, जिस तरीके से सपना देखा जा रहा है, मुझे तो लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में भगवान बुद्ध का धर्म इस देश का प्रमुख धर्म बनने वाला है। और इस देश के पास अब बुद्ध धर्म के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि जिस समाज की धार्मिक जड़ें गहरी होती है उस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होती है, और जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होती है उस समाज की राजनीतिक जड़ें गहरी होती है, और जिस समाज की राजनीतिक जड़ें गहरी होती है उसी समाज के लोग देश पर शासन करते हैं। हमें अपनी धार्मिक जड़ें को गहरी करने की जरूरत है, और अपने धर्म को, अपनी जड़ों को गहरी करने के लिए हमें इस देश को बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, बौद्ध समाज बनाना पड़ेगा। बहुजन समाज को बौद्ध समाज के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। और जब हमारे पास बौद्ध समाज बनेगा तो हमारे जो लोग हैं उनकी सामाजिक जड़ें गहरी हो जाएंगी,
जब हमारी सामाजिक जड़ें गहरी हो जाएंगी तो हमारी राजनीतिक जड़ें भी गहरी हो जाएंगी। जब हमारी राजनीतिक जड़ें गहरी हो जाएंगी तो हम इस देश में शासन प्रशासन को देंगे। और आप देखिए, आज पूरे देश का जो आंदोलन है, आज पूरे देश की लड़ाई है। हम लोग अभी गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी में तो बात हो रही थी, हमारे भत्ते जी बैठे थे, डॉक्टर इंदिरा जी बैठे हुए थे, और हम लोग रास्ते में आ रहे थे, आप लोगों को जुलूस आ रहा था। उस जुलूस को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। बहुत अपने जो ऊर्जावान बच्चे लोग हैं, आप लोग हैं, आपकी ऊर्जा को देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही थी। मुझे शायद मैं भूल रहा हूं, भत्ते जी ने कहा, डॉक्टर इंदिरा जी ने कहा कि जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं ना, जो सड़कों पे चल रहे हैं ऊर्जावान लोग, कहा यही लोग देश में 85% लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा बाकी समाज तो सो रहा है और बाकी समाज जागरूक नहीं अपने अधिकारों को लेकर के, बाकी समाज संघर्ष नहीं कर रहा है अभी, और अगर कर रहे हैं तो बहुत इक्का दुक्का लोग, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर रहा है। आज देश में संघर्ष कौन कर रहा है? देश में महापुरुषों का स्थापित कौन कर रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग कर रहे हैं, गुरु रविदास के लोग कर रहे हैं, कबीर को लोग कर रहे हैं, अर्थात आप ही लोग कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज को जोड़ करके, बहुजन समाज में जो महापुरुष हैं उनको जोड़ करके, उनको सबको साथ लेकर के हम सभी लोगों को इस देश में बौद्ध समाज बनाना है। और अगर आप बौद्ध समाज बनाएंगे तभी इस देश में आपका संविधान भी बच पाएगा। अगर बौद्ध समाज नहीं बनता है, बहुजन समाज नहीं बनता, तो संविधान को हमेशा खतरा रहेगा। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि इस देश में जो रविदास के मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या 15% है। बाकी और जो महापुरुष हमारे हैं, जो दलित वर्ग में हैं या जो दलित समाज है, पूरे देश में लगभग 22-23% है। आप सोचिए, अगर 15% लोग, यानी जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बहुत कट्टर अनुयायी हैं, अगर वह लोग इस देश में बौद्ध बन जाएं, तो इस देश में जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, 15% कम हो जाए कि नहीं हो जाएगा? आप सोचिए कि आप अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को अगर बौद्ध बना दें तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी ना। और ब्राह्मणवाद कितना कम हो जाएगा? 15%। बाकी शेड्यूल कास्ट की और जो जातियां हैं, जिनको मिला करके संख्या 22% हो जाती है, अगर वो ब्राह्मणवाद से अलग हो जाए तो हमारी संख्या 22% और ब्राह्मणवाद की संख्या 22% कम। इसी प्रकार इस देश में अशोक से लेकर के ललित सिंह यादव तक, मुझे अच्छा लग रहा था डॉक्टर साहब पटेल जी बोल रहे थे, उनके वंश साहू जी महाराज गायकवाड़, फूले, अर्थात महाराजा अशोक से लेकर के ललित सिंह यादव तक हमारे जो महापुरुषों की श्रृंखला है, अगर उनके अनुयायी बौद्ध बन जाए तो हमारी संख्या इस देश में 50% से अधिक हो सकती है और ब्राह्मणवाद इस देश में 50% से कम हो सकता है। और जो लोग थोड़ा बहुत बच जाएंगे, लड़ाई हमसे नहीं रह जाएगी। लड़ाई उनकी आज भी जिससे है, लड़ाई उनकी उसी से रह जाएगी। और फिर अगर हम ताकत में आ जाएंगे, हम परसेंटेज में आ जाएंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ताकना क्या, छूना क्या, वो ताकने की कोई किसी के पास हिम्मत भी नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको अगर संविधान बचाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए जितना जल्दी हो सके आपको दीक्षा लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आज के 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने जो कहा था, आज के
लगभग 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने गुरु रविदास जी ने अपने शब्द दिए हैं। भगवान बुद्ध की वाणी को गुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर ने अपने अपने शब्दों में कहा है। बुद्ध का आंदोलन, कबीर का आंदोलन, रविदास का आंदोलन और जितने भी बहुजन महापुरुष उनका आंदोलन हमारा आंदोलन है। अपना आंदोलन समझ करके अपने महापुरुषों को, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को तन धन मन से हमेशा समर्पित रहना होगा।